Guys, today we are topic about discuss growth factor। आज हम पढ़ते हैं जो हमारा ग्रोथ फैक्टर का सेकंड पार्ट जो बचा हुआ है। कुछ ग्रोथ फैक्टर जो हमारे बचे हुए हैं उनको ही स्टडी करते हैं। हमने अभी तक FGF और PDGF ग्रोथ फैक्टर ये दोनों पढ़े हैं। अब इनके बाद EGF, SGF और RGF वगैरह ये सब हम ग्रोथ फैक्टर NGF, MGF सभी ग्रोथ फैक्टर की स्टडी करते हैं। PDGF हमने यहाँ तक पढ़ा था। AABCD हेट्रो होमोडाइमर जो 5 मॉलिक्यूल है। अब इसके बाद हम आगे के जो ग्रोथ फैक्टर है उनकी स्टडी करते हैं गाइस। इससे आगे हमारा ग्रोथ फैक्टर है EGF, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिडर्मिस सेल। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है एपिडर्मिस जो हमारी सेल होती है। ग्रोथ डिफ्रेंसिएशन, प्रोलिफरेशन, मैचुरेशन ऑफ एपिडर्मिस काउज्ड बाय EGF। ग्रोथ जो होती है डिफ्रेंसिएशन की, प्रोलिफरेशन की और मैचुरेशन की, ये होती है EGF एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर के थ्रू। एपोप्टोसिस ऑफ एपिडर्मिस सेल इज आल्सो काउज्ड बाय EGF। जो हमारी एपोप्टोसिस ऑफ एपिडर्मिस सेल है यह भी EGF के थ्रू ही, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर के थ्रू ही होती है। इट फॉलो रिसेप्टर फॉर टायरोसिन काइनेज। ये फॉलो करती है रिसेप्टर किसके लिए? टायरोसिन काइनेज के लिए। EGF, ये यहाँ पर EGF है रिसेप्टर, ये डाइमर है। ये एक्टिवेट करता है ट्रांस फैक्टर्स को। इसके बाद जनरेट होगा बाई ATP के थ्रू और CAMP बनेगा। इसके बाद एक्टिवेट होगा कैस्केड, और कैस्केड के पास दो चांस होते हैं, ग्रोथ और डेथ दोनों का। तो ये हमारा एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर था। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट मेसोडर्मल ग्रोथ फैक्टर क्या होता है। मेसोडर्मल ग्रोथ फैक्टर द ग्रोथ ऑफ मेसोडर्मल सेल। जो मेसोडर्मल सेल हमारी जो मिडिल सेल होती है बीच की, उनकी ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं मेसोडर्मल सेल। और ये हमारा डायग्राम है। यहाँ पर ये ट्रांस फैक्टर एक्टिवेट होगा तो ग्रोथ ऑफ मेसोडर्मल सेल होगी। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा नर्व ग्रोथ फैक्टर क्या होता है। ये हमारा नर्व ग्रोथ फैक्टर है। नर्व ग्रोथ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नर्व सेल। ये हमारा रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ कराने के लिए नर्व सेल की। इसके बाद आता है रिकॉम्बिनेंट ग्रोथ फैक्टर। रिकॉम्बिनेंट ग्रोथ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ होल बॉडी। रिकॉम्बिनेंट ग्रोथ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ वॉल, पूरी शरीर की ग्रोथ के लिए, पूरी बॉडी ग्रोथ के लिए, लाइक जैसे टिश्यू, सेल, बोन एक्सेट्रा, इन सब की ग्रोथ के लिए रिकॉम्बिनेंट ग्रोथ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हमारा लास्ट देखते हैं इंटरल्यूकिन ग्रोथ फैक्टर। इट इज़ ए केमिकल सब्सटेंस। यह एक केमिकल सब्सटेंस है, सीक्रेट हार्मोन, जो हार्मोन सीक्रेट है, और रिलीज हार्मोन एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये क्या करता है? रिलीज करता है हार्मोन को, एक्टिवेट करता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। सो गाइस, ये हमारे जितने भी ग्रोथ फैक्टर थे, ये सेकंड पार्ट था ग्रोथ फैक्टर का, ये कंप्लीट हो गया है। और मैं यहाँ तक कंप्लीट हो गया है ग्रोथ फैक्टर। I hope you like this video, so please subscribe my channel and thanks for watching this video.